वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है रेजिना। सिंपल से बात करें तो छोटे पटाखे में बड़ा धमाका है। ये मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कुछ लोग एक रिच पर्सन के घर में घुसकर उसको बहुत मार पीट कर उसके घर को आग लगा देते हैं और इसी तरह जाते आते उस बंदे के माथे पर रेजिना कहकर लिखते हैं चाकू से। खैर उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। रेजिना नाम की एक लड़की लगातार पुलिस स्टेशन को आती रहती है। वहाँ के पुलिस वाले रेजिना से कहने लगते हैं, क्यों तुम हर रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही हो? हमारे पास सिर्फ तुम्हारा एक केस नहीं है, काफी सारे केसेस है। इस तरह से रेजिना को डांट डपट कर पुलिस स्टेशन से भगाने लगते हैं। उसके बाद रेजिना एक लॉयर के पास जाकर मदद मांगने लगती है, लेकिन वो लॉयर रेजिना से मिसबिहेव करने लगता है। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, उससे पहले क्या तुम मुझे खुश कर सकती हो? रेजिना गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक जबरदस्त वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है 1xBet। क्या आप लग्जरी लाइफ का सपना देखते हैं? तो फिर मेरी सलाह मानिए। मैं काफी समय से 1xBet खेल रहा हूँ। ये बहुत भरोसेमंद है और आप भी इसका यूज कर सकते हैं। इसमें से मेरा फेवरेट गेम है क्रैश गेम। हर रोज मैं इस गेम को खेलते हुए मेरी इनकम बढ़ाते रहता हूँ। जीते हुए पैसों को आप बहुत ही आसानी से विथड्रॉ कर सकते हो। इनका विथड्रॉ प्रोसेस बहुत ही क्विकली होता है। अगर आप भी 1xBet से अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो मेरे प्रोमो कोड को यूज करने पर आपको डबल डिपॉजिट अमाउंट मिलेगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग बोनस अप टू 26,000 रुपीज। दूसरी तरफ पुलिस वाले रेजिना के केस को इम्पोर्टेंस ना देते हुए जो पैसे वाले होते हैं उन लोगों के केसेस को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं, उन लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करते रहते हैं। उसके बाद सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है। पुलिस वाले गजराज नाम के एक बंदे को गिरफ्तार करके इसको बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। रेजिना के बारे में पूछने लगते हैं। हमें पता है कि एक टाइम पर तुम नक्सल के साथ काम किया करते थे। अगर हम चाहे तो तुमको किसी न किसी केस में फंसा सकते हैं। तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में ही काटेगी। सच सच बताओ, तुम्हारा और रेजिना का क्या रिलेशनशिप है? रेजिना कहाँ पर है? गजराज पुलिस वालों को जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली बहुत सालों पहले जब गजराज नक्सलवादी था तो उस वक्त रेजिना का फादर और गजराज दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन कुछ लोग गजराज को मारने के बजाय रेजिना के फादर को गलती से मार देते हैं। तो उस टाइम से गजराज ही रेजिना की टेकिंग केयर करने लगता है। उसके बाद जब रेजिना बड़ी हुई तो जॉय नाम के एक बंदे से प्यार करके इससे शादी कर लेती है। रेजिना और जॉय ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं और उसी तरह एक्चुअली जॉय एक बैंक में काम करते रहता है। हर एक दिन जब जॉय अपने बैंक में काम कर रहा होता है तभी चार चोर अपने चेहरे पर मास्क पहनकर इस बैंक में घुसकर सारा पैसा चुरा लेते हैं। इन चारों में से रवि नाम का एक बंदा जॉय को बहुत मारने पीटने लगता है। बाकी तीन लोग रवि से कहने लगते हैं कि उसे मारकर टाइम वेस्ट मत करो, कभी न कभी पुलिस आती ही होगी, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो इस तरह से ये चार चोर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। पुलिस वाले फटाफट से इनकी गाड़ी को चेज करने लगते हैं। इसी दरमियान में चोरों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर सीट पर बैठा होता ना उसके पैर पर एक बहुत बड़ी रॉड चुभ जाती है। बाकी तीन चोर ड्राइवर को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। जब ये बात रेजिना को पता चलती है तो रेजिना फटाफट से जॉय को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। ज्यादा जख्मी होने की वजह से जॉय की मौत हो चुकी होती है। उसके बाद से रेजिना हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों से यही पूछती रहती है, क्या वो चार चोर पकड़े गए? मुझे कब इंसाफ मिलेगा? लेकिन पुलिस वाले रेजिना के केस को इग्नोर करते हुए और इसी तरह इसके साथ कुछ वल्गर सी बातें भी करने लगते हैं ताकि रेजिना ये बेइज्जती सुनकर दोबारा पुलिस स्टेशन न आए। इस तरह से जब रेजिना दुखी होकर वापस अपने घर जा रही होती है तो बीच रास्ते में इसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगता है, बेहोश भी हो जाती है। होश आने के बाद रेजिना हॉस्पिटल में मौजूद होती है। पता चलता है कि रेजिना का मिसकैरेज हो गया स्ट्रेस में आकर। उसके बाद रेजिना काफी दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, बहुत दुखी होने लगती है, डिप्रेशन में चली जाती है। कुछ दिनों बाद रेजिना अपने कमरे से बाहर आकर कहीं चली जाती है। इस तरह से जो हुआ वो सारी बात गजराज पुलिस वालों को बताने लगता है। कहने लगता है कि रेजिना किसी को नहीं छोड़ेगी, हर एक का शिकार कर कर ही रहेगी। वो फिलहाल कहाँ पर है मुझे नहीं पता। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। घर से निकल जाने के बाद रेजिना केरला आकर किसी बीच के पास जूली नाम की एक बंदी की दुकान में काम करती रहती है। जूली की एक छोटी बच्ची होती है। रेजिना जूली और उसकी बच्ची से बहुत क्लोज हो जाती है। अब इसी दरमियान में रेजिना ये ऑब्जर्व करती है कि जूली बहुत दुखी होती है। जूली से यही पूछने लगती है कि आखिरकार तुमको क्या प्रॉब्लम है? दुख बांटने से दिल का दर्द कम होता है, तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। जूली कहने लगती है
मेरे फादर पैसों की कर्जे से बाहर निकलने के लिए डेविड से शादी करवा दी। जब से मेरी डेविड से शादी हुई मेरी जिंदगी में खुशियां ही नहीं है। हमेशा डेविड अपनी फैमिली से दूर ही रहता है, पता नहीं कब आता है कब जाता है। रेजिना कहने लगती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, डेविड के बारे में सोचकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। इस तरह से उसको किस करके समझाने लगती है। खैर दूसरे दिन सुबह कुछ लोग एक दूसरे में बहुत जबरदस्त तरीके से झगड़ा करने लगते हैं। एट द सेम टाइम डेविड वापस अपने घर आकर उन सारे लोगों को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। बहुत दिनों बाद डेविड को देखने के बाद डेविड की बेटी बहुत खुश होने लगती है। रात होने के बाद डेविड जूली के साथ कांड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जूली इसको दूर हटा देती है। कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी खुशियां ही बर्बाद हो गई। जब जी चाहा तब घर आते हो, जब जी चाहा तब चले जाते हो। इस तरह से डेविड के साथ झगड़ा करने लगती है। सुबह होने के बाद डेविड दोबारा जूली के करीब जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दोबारा जूली डेविड से झगड़ा करने लगती है। डेविड को गुस्सा आकर जूली को एक छापड़ भी लगाता है और वहाँ से चला भी जाता है। थोड़ी देर के बाद रेजिना जूली के पास आकर कहने लगती है, तुम क्यों डेविड के साथ रहते हुए उसको बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हारी जिंदगी ये नहीं है जूली, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको बहुत ही अच्छी जिंदगी दूंगी। जूली भी इसके लिए हाँ कहने की वजह से रेजिना जूली और उसकी बच्ची को जंगल के किसी एरिया में ले जाने लगती है। इस जंगल में मारी नाम का एक बंदा रहता है। जूली और उसकी बच्ची यहाँ पर रहने का बंदोबस्त कर देती है। तभी रेजिना जूली से कहने लगती है कि तुम तो बहुत आसानी से मेरी जाल में फंस गई। सच बात यह है कि मैंने तुमको किडनैप किया। यहाँ से तुम बाहर जाना इट्स इम्पॉसिबल। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक तुम और तुम्हारी बेटी यहीं पर रहोगे। रात होने के बाद रेजिना डेविड के पास जाकर इसको हल्के से सेड्यूस करते हुए ये पूछने लगती है, क्या तुमको उस बैंक की चोरी के बारे में याद है? डेविड गुस्से में आकर रेजिना से पूछने लगता है कि कौन हो तुम? रेजिना कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ और बेटी मेरे कब्जे में है। अब मैं जैसा बोलूंगी तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। अगर इनकार किया तो मैं उन दोनों का पता नहीं बताऊंगी, चाहे मेरी जान भी चली जाए। डेविड कहने लगता है कि उस चोरी के बारे में मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ एक ड्राइवर था। गाड़ी में फंसने के बाद पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। रिसेंटली मैं जेल से रिहा होकर आया। चोरी की सारी प्लानिंग दीना भाई ने ही किया। वो बहुत डेंजरस पर्सन है। अगर तुमने दीना को मार भी दिया तो उसके आदमी तुमको नहीं छोड़ेंगे। रेजिना कहने लगती है कि वो सब कुछ मैं देख लूंगी, पहले तुम मुझे दीना के पास ले चलो। तो डेविड इसके लिए हाँ कह देता है। सुबह होने के बाद डेविड चोरी छुपके पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला अपने फ्रेंड को कॉल करके यही बात बताने लगता है, मतलब इसकी बीवी और बेटी रेजिना के कब्जे में है, उनके बारे में पता करो। तो डेविड का फ्रेंड थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने पर इसको ये बात पता चलती है कि रेजिना का मारी नाम का एक फ्रेंड है। रिसेंटली रेजिना के अकाउंट से मारी के अकाउंट को कुछ पैसे ट्रांसफर हुए। उसके बाद डेविड का फ्रेंड मारी के घर जाकर वहाँ पर इंक्वायरी करने लगता है। मतलब इसको शक होता है कि रेजिना ने डेविड के बेटी और वाइफ को वहीं पर रखा होगा, लेकिन पता चलता है कि मारी यहाँ पर नहीं है। डेविड का फ्रेंड कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम रेजिना की हर बात मानो। यह जानने के बाद जब डेविड रेजिना को मारने की कोशिश करने लगता है, मतलब जब उसके पास जाता है, तो रेजिना के पास गन देखकर ये चुपचाप बैठ जाता है। दूसरी तरफ दीना नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर को दिखाया जाता है। फिलहाल दीना किसी बंदे का हाथ काटकर वहाँ पर थोड़ा बहुत पार्टी शार्टी करने लगता है। इसी दरमियान में डेविड रेजिना को लेकर दीना के पास आता है। कहने लगता है कि भाई रिसेंटली मैं जेल से रिहा हुआ। दीना कहने लगता है कि उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई यार। इस तरह से एक ट्विस्ट बताने लगता है कि हमारे गैंग में रवि की वजह से ही तुम पकड़े गए, पैसे भी पुलिस के हाथ लग गए और तुम भी। रॉबरी के टाइम रवि ने एक एम्प्लॉय को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, तुमको याद है ना? एक्चुअली वो कोई इत्तेफाक नहीं था, रवि जानबूझकर उस बंदे को मार दिया। हम लोगों ने चोरी का प्लान किया, लेकिन रवि ने मर्डर का प्लान किया। पता नहीं रवि ने उस बंदे को क्यों मारा। इस तरह से इसी बातों ही बातों में दीना रेजिना के पास गन देखकर इस पर शक करने लगता है। पूछने लगता है क्या तुम मुझे मारने के लिए आई हो? यह सुनने के बाद रेजिना फटाफट से अपनी गन निकालकर दीना पर पॉइंट आउट करने लगती है। रेजिना का फोकस डाइवर्ट करने के लिए दीना रेजिना को पीछे देखने के लिए कहता है। उसके बाद बाहर दीना के गैंग 2 बार गन फायरिंग की आवाज सुनते हैं। थोड़ी देर बाद डेविड रेजिना को अपने हाथों में लेकर बाहर आने लगता है। रेजिना बहुत बुरी हालत में होती है, बहुत जख्मी। बाद में एक और ट्विस्ट रिवील होता है। एक्चुअली जब दीना ने रेजिना को पीछे पलटकर देखने के लिए कहा तो रेजिना दीना को उसी गन से मार दिया और पकड़ी ना जाए इसीलिए बेहोश होने का नाटक किया। डेविड रेजिना को फटाफट से अपने हाथों में लेकर ये दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले वहाँ पर आकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज से ये बात पता चलती है कि डेविड और रेजिना ने दीना को मारा। उस गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। दूसरी तरफ डेविड रेजिना को लेकर रवि के पास आता है। यहाँ आने पर ये बात पता चलती है कि रवि तो ऑलरेडी मर चुका है।
बात यह है कि दीना बनने के बाद एक अनजान बंदा राजेश नाम के एक बंदे को कॉल करके ये कहने लगता है कि उन लोगों ने दीना को मार दिया, अब तुम रवि को मार दो। सो रजीना और डेविड यही सोचने लगते हैं कि रवि को किसने मारा, अब इसके पीछे कौन है, कैसे पता करें। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आने पर रजीना और डेविड हल्के से वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले इन दोनों को देख लेते हैं, इनकी गाड़ी को चेजिंग करने लगते हैं। बहुत चेजिंग के बाद फाइनली ये दोनों पुलिस के हाथ लग ही जाते हैं। पुलिस स्टेशन लाकर बहुत मार पीट कर इसी के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम दोनों ने दीना और रवि को क्यों मारा। तो रजीना और डेविड जो हुआ वो सारी बात बताने लगते हैं। मतलब रजीना बदला ले रही है अपने पति का। तभी वो बंदा राजेश पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों के सामने सरेंडर होने लगता है, कहने लगता है कि सर मुझे फटाफट से जेल में डाल दीजिए वरना ये औरत मुझे भी मार देगी। ऐसा झूठा नाटक करते हुए अपने गन निकालकर रजीना पर फायर करने लगता है। तभी दीपक नाम का एक पुलिस वाला राजेश को गोलियों से भून देता है। बात यह है कि जिस बंदे ने राजेश को कॉल करके रवि को मारने के लिए कहा, वही अनजान बंदा दीपक को कॉल करके ये कहने लगा कि थोड़ी देर बाद राजेश तुम्हारे पुलिस स्टेशन आकर रजना पर फायर करेगा, मौका देखकर तुम राजेश को मार दो। इसीलिए वो पुलिस वाला राजेश को मार दिया। खैर अब रजना को कंधे के पास गोली लगने की वजह से वो बस जख्मी होती है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए ऐसे रजना के पास आकर वर्गरली बिहेव करने लगता है। थोड़ी देर के बाद बुरखे में एक अनजान बंदा रजना पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। रजना अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन पुलिस वाले ये चीज देखकर चुपचाप रह जाते हैं। ऐसे कहने लगता है कि अगर वो मर जाएगी तो हमारे लिए ही अच्छा है, जाने दो उसे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये सब कुछ रजना का प्लान होता है। रजना पर फायर करने वाला डेविड का फ्रेंड होता है, वो सारी सारी नकली बुलेट्स होती है। इस तरह से पुलिस की आंखों के सामने ही रजना हॉस्पिटल से भाग जाती है। उसके बाद रजना और कुछ लोग एमएलए के घर आकर पहले इस घर को आग लगा देते हैं और उस बंदे को बहुत बुरी तरह से मार पीट कर शायद इसको जान से भी मार देते हैं। जाते जाते इसके माथे पर रजना बोलकर लिखते हैं। उसके बाद पुलिस वाले रजना के रिलेटिव जो लोग होते हैं उन सारे लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मौका देखकर रजना अपने हस्बैंड के बैंक आकर उस मैनेजर को भी गोलियों से भून देती है। बात यह है कि जब रजना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी, रजना के पास जॉय की कोलीग आकर ये कहने लगती है, हमारा बैंक मैनेजर एमएलए के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा पैसों का स्कैम कर रहा था। उस स्कैम में बैंक मैनेजर और एमएलए बहुत सारे पैसे कमा लिए। उस स्कैम के बारे में जॉय ने पता कर लिया था। मैंने भी उस मैनेजर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे धमकी देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया। जॉय अपना मुंह ना खोले इसीलिए एमएलए और मैनेजर चोरी का प्लान करके जॉय को मार दिया। इस तरह से सच जानने के बाद रेजिना इस बैंक मैनेजर को भी मार देती है। जब पुलिस वाले यहाँ पर आती है तो रेजिना कोट पहनकर उस सीट पर जम के बैठी होती है। वो ऐसे रेजिना को सरेंडर होने के लिए कहता है, लेकिन रेजिना इस एसआई को भी गोलियों से भून देती है क्योंकि इसने रेजिना के साथ मिसबिहेव किया था और खुद को सरेंडर कर देती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।